डेटाबेस में हम सब डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये डेटा किस बेस पर डिज़ाइन होता है, किस चीज़ के अराउंड पूरा डेटाबेस स्ट्रक्चर बनता है। ये सब स्टार्ट होता है एक बेसिक कॉन्सेप्ट एंटिटी से। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंटिटी एंड देयर टाइप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंटिटी का बेसिक मतलब क्या होता है। एंटिटी का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट या कॉन्सेप्ट जिसे हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके और डेटाबेस में स्टोर कर सके, चाहे वो एक स्टूडेंट हो या एक कस्टमर या फिर वो कोई प्रोडक्ट हो। सब अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ डेटाबेस का पार्ट बनते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दे के रखा हुआ है कि रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट, टीचर, प्रोडक्ट और ऑर्डर्स, ये क्या हो गए, ये रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ हो गई। और एंटिटी डेटाबेस, हमारे डेटाबेस में क्या एंटिटीज़ होंगी, जैसे स्टूडेंट। अब सपोज एक स्टूडेंट है, कोई टीचर है, वो क्या हुई, एंटिटीज़ हुई। प्रोडक्ट हुआ, ऑर्डर हुआ, तो वो हमारे डेटाबेस की एंटिटी हुई। अब हम आगे देखते हैं एंटिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो भैया दो तरह के एंटिटीज़ होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड एक होता है हमारा वीक एंटिटी। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी से। So these are entities that exist independently and have a completely unique identifier। इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो एंटिटी होती है जो अपने आप में एग्जिस्ट कर सकती है, उन्हें किसी और एंटिटी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है ना। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन द डेटाबेस, इट हैज़ इट्स ओन प्राइमरी की। तो यानी अगर डेटाबेस में स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसके पास अपना यूनिक आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी होगा, उसको किसी और एंटिटी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि हमारे पास एक स्टूडेंट है और कस्टमर है। तो यहाँ पर जो कस्टमर है उसकी जो आइडेंटिटी है, मतलब कहने का मतलब है कि जो उसकी प्राइमरी की है वो उसकी खुद की प्राइमरी की है, कस्टमर आईडी, है ना। तो ये क्या हुआ, एक कस्टमर क्या हुआ है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी हुआ। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे हमारे नेक्स्ट एंटिटी पर, जिसे हम कहते हैं वीक एंटिटी, जो कि हमारा सेकंड टाइप है। वीक एंटिटी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी का पूरा अपोजिट होता है। वीक एंटिटी अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ये हमेशा किसी दूसरी एंटिटी पर डिपेंड करती है। इसके पास अपना प्राइमरी की नहीं होता है, बल्कि ये किसी और एंटिटी के की के थ्रू आइडेंटिफाई होती है। Weak entity, these entities depend on another entity for his or her lifestyle and do now not have a completely uniquely identifier on their own. It depend on another entity for its existence. It has no primary key of its own. इसके पास कोई प्राइमरी की नहीं होती है। सपोज यहाँ पर दे रखा है एड्रेस। अब एड्रेस क्या है, वीक एंटिटी है। अब एड्रेस जो है वो किस पर डिपेंड होगा, वो टाउन पर डिपेंड होगा, लोकालिटी क्या होगी, स्टेट पर डिपेंड होगा। तो उसे हम एड्रेस को हम क्या बोल देंगे, वीक एंटिटी बोल देंगे। ओके, तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। तो अब आप समझ चुके होंगे कि एंटिटी डीबीएमएस की फाउंडेशन है। डेटाबेस में हर टेबल, हर रिकॉर्ड किसी ना किसी एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों मिलकर ही हमारे डेटाबेस का लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिससे डेटा ऑर्गेनाइज, रिलेट और मैनेज करना इजी हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो, डीबीएमएस के और टॉपिक्स ऐसे ही सीखना चाहते हो, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि अगला पार्ट एट्रीब्यूट्स इन डीबीएमएस आप मिस ना करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।